तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं लोकसभा की टिकट आपको दिलवा दूंगा। तो उसने कहा कि 30 करोड़ पहले देने पड़ेंगे और 70 करोड़ आपको बाद में देने पड़ेंगे। तो उसके बाद जब इनकी और भविष्य में मीटिंग्स हुई तो उस टाइम पर ये बात हो गई कि आप हमको अभी 70 लाख रुपए दे दें। तो आप हमको अभी 70 लाख रुपए दे दें। तो है कि तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं लोकसभा की टिकट आपको दिलवा दूंगा। उसके बाद उनकी एक मीटिंग नॉर्थ एवेन्यू के अंदर एक हरपाल सिंह और एक आशीष पाठक नाम के व्यक्ति से मुलाकात होती है। वो कहते हैं कि आप इतने रुपए दे दो तो हम आपको टिकट दिलवा देंगे। तो उसने कहा कि 30 करोड़ पहले देने पड़ेंगे और 70 करोड़ आपको बाद में देने पड़ेंगे। तो इस दरमियान जब उनकी मुलाकात हुई 20 करोड़ 70 करोड़ हाँ 30 करोड़ एडवांस दे देंगे और 70 करोड़ बाद में दे देंगे। सर यहाँ भी नहीं। कंफ्यूजन में आ गया करोड़ का नहीं होता है। हाँ 30 लाख और सीआर की तो कोई फिगर ही नहीं है ना इसमें। नहीं करोड़ में बात हुई थी इनिशियली जो इनके बीच 1 अरब हो गया तो 30 करोड़ 70 करोड़ में। हाँ 30 करोड़ एडवांस अच्छा और 70 करोड़ बाद में, इस टाइप की इनिशियली डिमांड्स हुई थी। उसके बाद जब इनकी और भविष्य में मीटिंग्स हुई तो उस टाइम पर यह बात हो गई कि आप हमको अभी 70 लाख रुपए दे दें। तो इसमें प्रवीण गोदारा था, उसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके 63 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। तो इसमें जो अकाउंट इस्तेमाल किए गए थे वो कपिल अग्रवाल के किए गए थे और कपिल अग्रवाल ने ये पैसे लेने के बाद आशीष पाठक को ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो दोनों को हम लोगों ने कल गिरफ्तार कर लिया है और उसके अंदर जो पूछताछ में ये पता चला है कि कपिल अग्रवाल ने पैसा लिया था तो आशीष पाठक को जो दिया तो उसने पैसा को कैश में विड्रॉ करा के किसी थर्ड पर्सन को दे दिया है। वो कहते हैं कि कोई विजय भट्ट है और कोई सोलंकी है जो गुजरात के रहने वाले हैं। तो अभी हमारे पास गिरफ्तारी में 6 दिन की उनकी रिमांड पीरियड है। तो वो आज टीम दिल्ली में भी गई हुई है और जो भी इसके बाद मोबाइल फ़ोन सिम कार्ड्स वगैरह बरामद हुए हैं तो उससे भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि और किन किन लोगों का इसमें रोल है। टोटल डील इनिशियली जो इनकी लोकसभा चुनाव से पहले जो डिस्कशंस चल रही थी तो उसमें करीब 100 करोड़ का इन्होंने क्लेम करा कि इतना रुपए आपको लगेगा। बट जब इनकी बार बार मीटिंग होने लगी, 2 बार 3 बार मीटिंग हुई तो फिर डील की जो अमाउंट थी वो थोड़ा थोड़ा करके कम होने लग गई। तो इसने इनिशियली कहा कि मैं इतने 63 लाख 40 हज़ार रुपये तक अभी देने की क्षमता रखता हूँ और उसके बाद जब आप मेरे को आश्वासन दे के कन्फर्म करा देंगे उसके बाद मैं और आपको दे दूँगा। बट जब ये इलेक्शन का दौर चलता गया, नॉमिनेशन वगैरह होने लगे और जब उसको ये भरोसा हो गया कि मेरे को कोई टिकट नहीं मिलेगा तो ये उनसे वापस पैसे मांगने लगा। तो जब पैसे मांगने लगा तो उन्होंने मना कर दिए और बीच बीच में मीडिएट करके इन लोगों ने कुछ पैसा अपने पास मंगा लिया था। बट उसके बाद भी जब इसका कंप्लीट पैसा नहीं गया तो इसने पुलिस को अप्रोच किया, जिसको हमने तुरंत संज्ञान में लेते हुए इसके खिलाफ जो आरोपी के खिलाफ में एफआईआर करी और उसके पश्चात जैसे भी कार्रवाई चली गई तो हमने इनकी गिरफ्तारियां करी। और इसके साथ में जो हरपाल सिंह है आरोपी है, उसका हमें जानकारी मिली कि उसने एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी जो कि रिजेक्ट भी हो गई है। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि उसका गंभीर जो रोल इन्वॉल्व है वो उस व्यक्ति का है और उसको हम जल्द गिरफ्तार भी करेंगे। ये कब का मामला है कोई? ये जैसे कि जो आम चुनाव हुए थे पिछले वर्ष हुए थे करीब अप्रैल मई में हुए थे, तो ये बातें जो चली थी जनवरी फरवरी दिसंबर के माह में ये बातें चालू हुई कहाँ थी। से टिकट मांगते थे? यहाँ से लोकसभा क्षेत्र, हिसार लोकसभा क्षेत्र से टिकट मांगते थे जी, ये हिसार लोकसभा सीट के लिए ही ये प्रयास कर रहा था। इसी संबंध में ये दिल्ली में एक राजनीतिक दफ्तर में जाके इसकी अन्य लोगों से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने ये इस तरीके से अपनी छवि बनाई कि ये बहुत ही उच्च स्तर के राजनीतिक लोगों से संपर्क रखते हैं और उस भरोसे को ध्यान में रखते हुए ये उनके जानकारी में आता चला गया और जब उन्होंने डिमांड्स करी तो उसी अनुसार इसने राशि भी ट्रांसफ़र कर दी। सर इन लोगों का कनेक्शन जो है बीजेपी से है, इन लोगों का जो आरोपी है इनका भी कनेक्शन, क्योंकि ये जो खुद जो नेता है जो मुद्दई है ये बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। अब इसके अंदर जैसे कि हमने आरोपियों को पकड़ा है तो ये क्लेम करते हैं, अब राजनीतिक पार्टी से हम जो जुड़े हुए हैं तो उसमें हम इनके रिकॉर्ड्स वगैरह ले रहे हैं कि भाई ये किस प्रकार से और किस कैपेसिटी में उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वेरीफाई करवाने इस चीज़ को। सर इनके तार गुजरात से जुड़े हुए हैं जी, गुजरात से तार। हाँ, इसमें जैसे कि ये बता रहे हैं कि जो हमारे साथ में आशीष पाठक है तो उसके पास जो पैसा आया था मतलब कपिल अग्रवाल के अकाउंट के माध्यम से, इसकी एक ब्लू पैक करके कोई कंपनी है, एक आईटी कंपनी है जिसमें करंट अकाउंट चलता है।
तो वो आशीष पाठक के नाम ही रजिस्टर्ड है, और फिर इसमें जितनी भी राशि आई थी तो उसी के अकाउंट में आई थी जो उसके नाम है। और उसके बाद जब इसने उसका कैश विड्रॉ करवाया, तो इसका कहना ये है कि मैंने इन दो व्यक्तियों को जो गुजरात से संबंध रखते हैं उनको दे दी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो लोग भी राजनीतिक पार्टी में काफ़ी उच्च स्तर के लोगों को जानते हैं। तो ये एक तरीके से चेन बनी हुई है कि आशीष पाठक ने शिकायतकर्ता को एक आश्वासन दिया कि मैं बहुत उच्च स्तर में पार्टी को जानता हूं, और वो किसी ऐसे व्यक्ति को जानता था जो किसी राजनीतिक पार्टी में उच्च स्तर के जानकारी रखता है। इस प्रकार से इनका कमीशन वगैरह और चेन एक बनी हुई थी। सिंडिकेट नेक्सस है क्या? जो प्राइमा फेसाई देखने में तो ऐसा ही व्यतीत होता है कि एक नेक्सस है, और जो इसमें आशीष पाठक है वो एक थोड़ा काफ़ी मास्टरमाइंड किस्म का व्यक्ति है, जो कि अपनी पहचान का दुरुपयोग करके अलग अलग लोगों से संपर्क बनाता है, दफ्तरों में बैठता है, राजनीतिक दफ्तरों में बैठता है, जहाँ पे ऐसा अपने आप को प्रकट करता है जैसे कि कोई बहुत ही ऊंचे स्तर पे राजनीतिक दल में मामला जानकारी रखता है। बीजेपी का ही है ना सर? हाँ, अभी जो प्रारंभिक जांच में तो यही मालूम होता है कि मतलब इस किसी पार्टी नेता के नाम भी उन्होंने लिए हैं कि भी फलां नेता बीजेपी के कोई बड़े नहीं नेता नहीं, हैं? ऐसा कोई नाम नहीं लिया। ये तो बस कहीं बीच बीच के लोगों से जानकारी रखते थे और उन्हीं का आश्वासन देके ये क्लेम करते थे कि जी हम एक प्लेन सा क्वेश्चन है, जी ब्राइब देने वाला जी, मतलब इसमें सेक्शंस वगैरह जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, तो उसमें प्रोविजंस सब प्रकार के दिए हुए हैं। तो इस वाले जो पर्टिकुलर केस में है कि हम ये रोल एग्जामाइन कराएंगे कि भाई वो जानकारी रखते हुए इस प्रकार की राशि दे रहा था, कि मतलब उसको इस तरीके से दर्शाया गया कि ये वैध तरीका है जिस प्रकार से किसी टिकट को हासिल किया जा सकता है, और उस प्रक्रिया का एक ये हिस्सा बन गया। तो ये हमारे जो अभी तक जांच में है तो वो यही है कि दिल्ली